उस्ताद जाकिर हुसैन, एक नाम जिनके तबले की आवाज ने पूरे विश्व को अपनी तरफ आकर्षित किया। एक नाम जिन्होंने भारत को पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाई। इस एकलौते व्यक्तित्व को इतने पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं कि सबको याद रख पाना मुमकिन ही नहीं है। संगीत की दुनिया का सबसे नामी और प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड, जो दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक सपना होता है, वो इन्हें एक बार नहीं बल्कि दो दो बार मिल चुका है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम आज क्यों उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि आज संगीत की दुनिया के इस महान कलाकार का जन्म दिवस है। इनके जन्म दिवस के अवसर पर हमने सोचा कि क्यों ना आपको एक बार उस्ताद जाकिर हुसैन की जिंदगी से रूबरू कराया जाए। फिर हमने इनकी जीवनी को खोजा, पढ़ा और अब आपको सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम अतीत। विश्व प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। इन्हें तबला वादन विरासत में मिली थी। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके पिता कुरैशी अल्लाह रखा खान भी मशहूर तबला वादक थे। जाकिर हुसैन साहब का जन्म मुंबई में हुआ था। अगर शुरुआती जीवन की बात करें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट माइकल हाई स्कूल से हुई थी। वहीं इन्होंने स्नातक की डिग्री सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से लिया है। आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मात्र 3 वर्ष की आयु से ही इनके पिता इन्हें पखावज सिखाने लगे थे। पखावज का मतलब आप समझिए कि यह उत्तर भारतीय शैली का ढोलक है। इसे चमड़े का प्रयोग कर बनाया जाता है। जाकिर हुसैन बहुत कम उम्र में अपने पिता के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में जाने लगे थे और इसी के कारण उन्हें अक्सर लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। जाकिर हुसैन ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एक साक्षात्कार में बताया था कि मैंने मात्र 12 साल की उम्र में तबला वादन का कार्य शुरू कर दिया था। उन्होंने पहले के कठिन वक्त को याद करते हुए कहा कि मैं मुंबई से जा रहा था, पटना या कोलकाता जाना था। मुझे मुगल सराय में उतरकर ट्रेन बदलना पड़ा। वे बताते हैं कि उस समय मेरे पास इतना पैसा नहीं होता था कि आरक्षित कोच से यात्रा कर पाऊं। स्टेशन पर हजारों की भीड़ थी, लेकिन फिर भी मुझे पिताजी का वह हुक्म याद था कि तबला मां सरस्वती है, तबले को जरा भी खरोच नहीं आनी चाहिए। वे अक्सर कहते रहते हैं कि उनके पिताजी तबला को मां सरस्वती मानते थे और मुझे भी उन्होंने यही सिखाया है। उन्होंने कहा कि जनरल डिब्बे में ट्रेन के अंदर खचाखच भरे बोगी में नीचे फर्श पर बैठ जाता था। फर्श पर बैठने के लिए वे पहले से ही अखबार लेकर चलते थे जिसे बिछाकर डिब्बे में फर्श पर बैठा जा सके। वे बताते हैं कि तबले को मैं अपने गोद में रख लेता था ताकि भीड़ से तबले पर कोई खरोच ना लगे। उन्हें इस बात का डर रहता था कि कहीं तबले पर किसी का जूता ना लग जाए। बेहद कम उम्र से उन्होंने अपने तबले की धुन पर लोगों को मंत्रमुग्ध करना शुरू कर दिया था। साल 1970 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कैरियर शुरू करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र का रुख किया। वे इसी उद्देश्य को लेकर यूनाइटेड स्टेट गए थे। इसके बाद से 1973 में इनका पहला एल्बम आया। इसका नाम था लिविंग इन मटेरियल वर्ल्ड। इसके बाद से उस्ताद जाकिर हुसैन ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनकी सफलता का अंदाजा आप बस इसी चीज से लगा सकते हैं कि इन्हें मात्र 37 वर्ष की उम्र में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था और इस उम्र में पद्मश्री पाने वाले वे पहले व्यक्ति बन गए थे। इन्हें साल 1988 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके 4 साल बाद ही उन्हें संगीत के क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दुनिया भर के कलाकार अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार ग्रैमी अवार्ड पाने के लिए ललायित रहते हैं, लेकिन जाकिर हुसैन को 1992 और 2009 में यानी कि दो बार ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पहला ग्रैमी अवार्ड उन्हें प्लेटिनम ड्रम प्रोजेक्ट के लिए और दूसरा ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। इन्हें भारत सरकार ने 1991 में नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया, तो वहीं 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके एल्बम द मेलोडी ऑफ रिदम को बेस्ट क्लासिकल क्रॉसओवर एल्बम की श्रेणी में भी नामांकित किया जा चुका है। जाकिर हुसैन 2005 और 2006 के दौरान प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के म्यूजिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी रह चुके हैं और साथ ही वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इन्होंने देश के साथ साथ कई विदेशी फिल्मों में भी म्यूजिक दिया है। भारत के इस व्यक्तित्व ने पूरे विश्व में भारत के नाम को रोशन किया है। जिस पुरस्कार को पाना दुनिया भर के कलाकारों का सपना होता है, वह पुरस्कार जाकिर हुसैन को अपने अब तक के जीवन में 2 बार मिल चुका है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। कैमरे के पीछे खड़े हैं अमन शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।